हेलो एवरीवन, तो हम लोग से बात करने वाले हैं दो कॉलेजेस के बारे में कंपेयर करने वाले हैं आखिर जो आपको कौन सा कॉलेज जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। ठीक है, तो टोटल इस वीडियो से डिस्कस करने वाले हैं दोनों कॉलेजेस। अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला अगर बात करें तो आपका जो BIT सिंदरी है। उसके बाद सेकेंड कॉलेज की अगर बात करें, आपका जो स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज है झारखंड में लोकेटेड IMT रांची है। ठीक है, यानी कि ANIMT रांची। ठीक है, यानी कि बहुत लोग इनको जैसे निफ्ट रांची के भी नाम से जानते होंगे। ठीक है, तो दो कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले कि आखिर जो आपको इस कॉलेज में आखिर जो क्यों जाना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपको प्रेफर करना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई स्टूडेंट को अगर BIT सिंदरी मिल रहा है तो उनको जैसे आपको जैसे अगर BIT सिंदरी मिल रहा है तो आपको निफ्ट रांची भी मिल ही जाएगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, अच्छे से जब तक पूरा आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है, टोटल हम यहाँ इस वीडियो में से डिस्कस करने वाले हैं आखिर जो सबका BIT सिंदरी का कटअप क्या जाता है, प्लेसमेंट क्या होता है, क्या आखिर इसका फी स्ट्रक्चर है, क्या इसका कॉलेज का स्टेटस है। ठीक है, टोटल इस वीडियो से डिस्कस करने वाले हैं दोनों कॉलेजेस के बारे में। उसके बाद खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर नहीं तो आप अंतिम तक आप बने रहिएगा। अंतिम में आपको भी बताएंगे क्यों आपको जो कौन सा कॉलेज में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। उससे पहले अगर चैनल पर अगर नहीं होंगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका टिल एडमिशन तक आपका जो भी प्रोसेस होता है, जैसे आपको पता ही होगा कि जोसा CCM या फिर जो JCCB काउंसलिंग इस चैनल से आपको पूरा हेल्प ही किया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो सब प्रीवियस ईयर के लिए इसकी तैयारी करेंगे, 2026 JEE मेंस के लिए या फिर 2027 JEE मेंस के लिए। तो भी स्टूडेंट जो बहुत स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, पहले थोड़ा स्पीडअप करके देखिएगा बट अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप कीजिएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे एक तरह से हम आ गए। ठीक है, कॉलेज प्रवेश करके रहा था उसका जो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे है जैसे BIT सिंदरी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आखिर आपका कॉलेज का क्या रैंकिंग वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करें यहाँ पे आपका तो एक कॉलेज का अगर बात करें तो देख सकते हो कॉलेज BIT सिंदरी सबसे पहले बात करते हैं, फिर आपको जो NIMT रांची के बारे में जैसे बताएंगे। ठीक है, फिर उसका जो दोनों का ओवरऑल बताएंगे कि कौन सा कॉलेज आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें BIT सिंदरी का तो देख सकते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी। ठीक है, ये आपको जैसे यहाँ पे आपको इस कॉलेज का टोटल नाम हो गया, इन्होंने BIT सिंदरी के नाम से भी आप जानते हैं। टाइप का बात करें तो इससे आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, इसका अगर बात करें एस्टेब्लिश की अगर बात करें तो 1949 में इसको कॉलेज जैसे आपका बना है। लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन आपका इसको धनबाद झारखंड में इसको कॉलेज बना हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर यहाँ पे इस वीडियो में देना चाहते हैं कि आपका जैसे BIT सिंदरी की अगर बात करें तो BIT सिंदरी में एडमिशन के लिए आपको जैसे झारखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। डोमिसाइल यानी कि जो आप झारखंड के ही निवासी हैं, उसके लिए आपको जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, यानी कि एक तरह से जो भी झारखंड के स्टूडेंट लगभग उसी का एडमिशन यहाँ पे हो पाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं आखिर जो आपका यहाँ पे इस देख लिए। उसके बाद अगर हम बात करें आखिर जो आपका कॉलेज देख सकते हैं यहाँ पे कैसे क्या आपका जो यहाँ पे नियरेस्ट एयरपोर्ट वगैरह तो देख सकते हैं आपको जो यहाँ पे 112 किलोमीटर। वही बात करें बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का अगर बात करें 156 धनबाद जंक्शन का अगर बात करें तो 21.25 यहाँ पे किलोमीटर दिखा रहा है। ठीक है, आप बात करते हैं इसको कैंपस फैसिलिटी वगैरह जो आपका क्या है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कैंपस फैसिलिटी वगैरह तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आपको इससे बैंक वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लाइब्रेरी वगैरह भी कॉलेज में आपका अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे देख सकते हैं आपका जैसे कि वहाँ पे हॉस्टल वगैरह भी है। यहाँ पे जो गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग सेपरेटली हॉस्टल वगैरह भी आपको इसे अवेलेबल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें स्पोर्ट के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल के लिए भी जो आपको यहाँ पे कॉलेज में जो आपको फैसिलिटी यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अब जो आपका कॉलेज का NIF रैंकिंग वगैरह क्या है। ठीक है, तो कॉलेज का अगर NIF रैंकिंग की अगर बात करें तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, NIF रैंकिंग से जज मत कीजिएगा। ठीक है, बार बार आपको बता रहे। तो अगर बात करें प्रीवियस का अगर बात करें 2023 में अगर जो कॉलेज का NIF रैंकिंग अगर बात करें तो 251 से 300 के बीच था। अगर बात करें 2024 में तो आपका जो 201 से 300 के बीच आपको कॉलेज का NIF रैंकिंग था। ठीक है, बट NIF रैंकिंग 2025 का भी तक आया नहीं, आएगा अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आपको यहाँ पे ये आपका डिस्क्लेमर है यहाँ पे देख सकते हैं, बट इसको इस NIF रैंकिंग के बेसिस पे आप कॉलेज को जज मत कीजिएगा। ठीक है, आपको बार बार बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं आखिर जो सबका सबसे इंपॉर्टेंट कि मोड ऑफ एडमिशन आखिर क्या होता है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो मोड ऑफ एडमिशन का अगर हम बात करें तो जैसे कैंडिडेट मस्ट बी अपेयर इन JEE मेंस एग्जाम एंड सेपरेटली अप्लाई JCCB काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, यानी कि आपको जो JEE मेंस के एग्जाम के थ्रू होगा, बट आपका जो स्टेट का एक स्पेशल काउंसलिंग होता है JCCB काउंसलिंग। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो इस बार दे रहे हैं उनको पता होगा, जो प्रीवियस के लिए देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए कि आपको इस JEE मेंस का अगर एग्जाम भी देते हैं उसके बेसिस पे आपको इस स्टेट लेवल का जो काउंसलिंग होता है JCCB काउंसलिंग। ठीक है, इसको अप्लाई कीजिएगा, देन आप जो आपका फिर स्टेट में आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा कि आखिर जो आपका स्टेट में आपका कितना रैंक बना। ठीक है, उसके बेसिस फिर यहाँ पे आपका जो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 करके होता है, फिर स्पोर्ट राउंड करके जो काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो CCF के थ्रू होता है, बट नहीं। ठीक है, अब बात करें एडमिशन बेस्ड ऑन द JEE मेन बट जो JCCB काउंसलिंग।
ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको इससे समझ आ गया होगा। एफिलिएशन का अगर बात करें तो एफिलिएशन जो आपका आपको झारखंड यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि GUT से जो आपका जो एफिलेटेड है कॉलेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर जो यहाँ पे कॉलेज जो कौन कौन सा जो कोर्सेज जो ऑफर के लिए जो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप बात करते हैं सीट मैट्रिक्स, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स अगर हम बात करें यहाँ पे आपका कॉलेज आखिर उसमें कितना ब्रांचेज यहाँ पे है और कौन कौन सा ब्रांच में से कितना सीट अवेलेबल है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, बार बार आपको बोल रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले अगर BIT सिंदरी अगर बात करें टोटल अगर सीट का अगर बात करें 960 टोटल सीट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो केमिकल में जो आपका यहाँ पे जो 120 सीट अवेलेबल है। अगर हम बात करें सिविल का तो 120 सीट अवेलेबल है। अगर बात करें कंप्यूटर साइंस का तो 60 सीट अवेलेबल है। फिर वही बात करें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इन साइबर सिक्योरिटी अगर बात करें तो 60 सीट अवेलेबल है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल का तो 120 है। अगर बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का अगर बात करें तो 60 सीट अवेलेबल है। अगर बात करें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर बात करें तो 120 सीट आपका अवेलेबल है। अगर बात करें मैकेनिकल का तो 120 है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे मेटलर्जिकल का बात करें तो 60 सीट अवेलेबल है। माइनिंग का बात करें तो 60 सीट अवेलेबल है और प्रोडक्शन का बात करें तो 60 सीट अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि टोटल का अगर हम बात करें यहाँ पे आपका तो टोटल जो आपका हो रहा होगा, ठीक है, 960 सीट यहाँ पे आपका अवेलेबल है, ठीक है, टोटल। अब हम बात करते हैं आखिर जो यहाँ पे आपको इस फी वगैरह और जो यहाँ पे कितना कटअप वगैरह जाता है, ठीक है। तो सिंपली अगर बात यहाँ पे कटअप का अगर बात करें तो देखते हैं स्पीड यहाँ पे कटअप का अगर बात करें तो यहाँ पे सिंपली अगर 2025 का अगर हम बात करें तो 2025 में यहाँ पे जैसे अगर बात करें यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी का हम बात करें यहाँ पे आपका तो आपके इस फर्स्ट राउंड का अगर हम बात करें तो आपकी जो आपका जैसे राउंड खत्म हो चुका है, 3 राउंड का कंप्लीट हो चुका है। बट यहाँ पे फर्स्ट राउंड का जैसे यहाँ पे मेंशन है और आपको जो भी यहाँ पे रैंक मेंशन है CRL रैंक मेंशन है, ठीक है। और आप स्टेट लेवल का अगर मेरिट लिस्ट वगैरह देखिएगा उस PDF में आपका CML रैंक होगा मेंशन, यानी कि कॉमन मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, स्टेट में देखिएगा तो CML रैंक होगा, ठीक है, यानी कि स्टेट में आपका कितना रैंक बना है, ठीक है। तो मेरा चैनल आप जाइएगा तो आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। बहुत सारे पुराने स्टूडेंट देख रहे होंगे पता ही होगा और जो न्यू स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको जो 2026 के लिए 2027 के लिए तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि आपका जो भी जिस तरह का भी अपडेट है काउंसलिंग के थ्रू आपको टोटल इस चैनल से हेल्प मिलेगा। बट केवल आप जो एक रफ आइडिया रखिए कि आखिर जो JEE मेंस में कितना आपको टारगेट लेके करना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें केमिकल का तो आपको जैसे 1,58,000 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था। अगर बात करें कंप्यूटर साइंस का अगर बात करें तो आपको जैसे जनरल से अगर बिलोंग करते हैं देन 61,000 पे आपको क्लोज हुआ था, ठीक है। अगर हम बात निवासी हज़ार यहाँ पे जैसे क्लोज हुआ था, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट राउंड में। आखिर जैसे सेकंड थर्ड तक जाइएगा तो लगभग वही जो आपका 2 लाख के अंडर आपको अगर आता है जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते होंगे देन आपको जैसे कोई ना कोई ब्रांच यहाँ पे जैसे आपको जैसे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको जैसे क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि आखिर जैसे आपका कॉलेज वगैरह का फ़ी वगैरह क्या है, ठीक है। तो कॉलेज की अगर हम फ़ी की अगर बात करें तो कॉलेज फ़ी जैसे आपका 1 टाइम फ़ी अगर बात करें तो आपको जैसे 3575 है। अगर बात करें ट्यूशन फ़ी अगर बात करें तो 7,700 है। अगर बात करें ट्यूशन फ़ी अगर बात करें 7,700, अगर बात करें अदर फी का अगर बात करें पर सेमेस्टर का तो 2,000 है। अगर बात करें एनुअल फी का तो 4557 है, ठीक है। टोटल का अगर बात करें तो 17,832, यानी कि टोटल अगर एक आप तरह से देखिएगा तो आपको इसको लगभग 15,000 आपके आसपास आपको पड़ेगा, यानी कि काफ़ी फ़ी कम है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो बात करते हैं कि ट्यूशन फी वेवियर वगैरह किसको मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है। तो ट्यूशन फी वेवियर अगर बात करें यहाँ पे आपका तो अगर जैसे आप उससे गर्ल्स होंगे, ठीक है, गर्ल्स होंगे या फिर जैसे TFW क्या होता है कि ट्यूशन फी वेवियर, ठीक है। TFW यानी कि ट्यूशन फी वेवियर होता है, यानी कि इसका फैमिली इनकम अगर आपका जैसे कम है 8 लाख से कम है तो आपको जैसे यहाँ पे आपसे TFWS कर सकते हैं जैसे CV काउंसलिंग जिसमें आप अप्लाई कीजिएगा उस टाइम। तो आपको अगर S कर कीजिएगा देन आपका जैसे यहाँ पे जो ट्यूशन फी आपका जो लगेगा मतलब आपका जो भी 7,500 के आसपास लगेगा आपको इससे 0% आपको पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें अगर SC ST से अगर बिलोंग करते होंगे स्टूडेंट अगर आप होंगे देन आपको 75% ट्यूशन फी आपको इसे माफ़ कर दिया, यानी कि 25% ही आपको इसे पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर जो सब कॉलेज का जब इतना कम फी है तो आखिर जो सब कॉलेज का प्लेसमेंट वगैरह कितना है, ठीक है। तो कॉलेज का अगर प्लेसमेंट का अगर हम बात करें तो कॉलेज का प्लेसमेंट अगर बात करें 2024 का अगर बात करें तो 2024 में देख सकते हैं जो आपका मीडियन पैकेज अगर बात करें तो 7 LPA, अगर बात करें हाईएस्ट की अगर बात करें तो 16.5 LPA है। अगर हम बात करें यहाँ पे वेदांता ने ऑफर किया था अगर बात करें एवरेज का तो देख सकते हैं 7.59 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7 और इसका थोड़ा प्रीवियस का अगर बात करें आखिर 2024 से पहले का क्या था प्लेसमेंट वगैरह था तो 2023 का अगर बात करें 2023 में देख सकते हैं एवरेज पैकेज की अगर बात करें तो आपका इसको 7.31 था। हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो 50 LPA था। अगर बात करें एवरेज का तो 7 LPA था, ठीक है। यहाँ का जो ब्रांच अगर बात करें तो आखिर जो आपका ब्रांच उनका कौन ब्रांच अच्छा है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें तो कौन कौन से यहाँ पे कंपनी वगैरह विजिट करता है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी अगर बात करें तो जैसे अडानी हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, ठीक है। तो टोटल ये सब आपका जो सब कंपनी यहाँ पे विजिट करती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो सब बायजूस हो गया,
जैसे टाटा हो गया, टाटा स्टील हो गया, ठीक है, अडानी हो गया, ये सब टोटल आपका कंपनी जैसे यहाँ पे विजिट करती है कॉलेज, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको जैसे क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं NIMT रांची के बारे में। अब हम बात करते हैं अगर NIMT रांची की अगर बात करें तो NIMT रांची अगर बात करें तो देख सकते हैं आपको इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी रांची, ठीक है, ये आपका कॉलेज का नाम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो सबका कॉलेज का क्या है यहाँ पे फैसिलिटी वगैरह। कॉलेज का अगर बात करें तो फुल नेम का अगर बात करें तो देख सकते हैं आपको इसे वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी रांची, ठीक है। अगर बात करें ऑल्सो नेजन निफ्ट रांची या फिर NIMT रांची भी कहते हैं, ठीक है। और बात करें यहाँ पे तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर बात करें एस्टेब्लिश की अगर बात करें तो 1966 में कॉलेज बना। लोकेशन की अगर बात करें तो रांची झारखंड में, यानी कि ये भी कॉलेज आपका जैसे झारखंड में ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर जैसे आपका जैसे क्या यहाँ पे फैसिलिटी वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कैंपस फैसिलिटी भी आपका सेम है जो BIT सिंदरी वगैरह का था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आखिर जैसे आपका क्या है यहाँ पे, तो देख सकते हैं जैसे आपको बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची अगर बात करें तो यहाँ पे 7 किलोमीटर दूर है। अगर बात करें हटिया रेलवे स्टेशन का अगर बात करें तो 3.5 किलोमीटर दूर है। अगर बात करें रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन की बात करें। अब हम बात करते हैं आखिर जैसे यहाँ पे इसका रैंकिंग वगैरह क्या है कॉलेज का, ठीक है। तो रैंकिंग अगर बात करें तो रैंकिंग जैसे आपका कॉलेज 2024 का अगर बात करें तो 2024 में आपका जैसे 151 से 200 के बीच आपको जैसे NIF रैंकिंग था कॉलेज का, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको इसे टोटल क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले आखिर आपका मोड ऑफ एडमिशन क्या है, तो मोड ऑफ एडमिशन का अगर हम बात करें तो मोड ऑफ एडमिशन जो होगा बहुत स्टूडेंट सोच रहे हैं कि जैसे CB काउंसलिंग के थ्रू मेरा यहाँ पे अभी एडमिशन होगा, ठीक है। तो एक तरह से आपका जैसे अगर बात करें कॉलेज जैसे आपका GFTI कॉलेज है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। यानी कि GFTI भी जितना भी GFTI वगैरह हो जाता है उसमें जैसे आपका जैसे यहाँ पे जोसा CSET थ्रू काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। यानी कि जैसे CB काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एडमिशन आपका नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आखिर जैसे आपका एडमिशन नहीं होगा तो आखिर जैसे कौन सा एडमिशन क्या प्रोसेस यहाँ पे जैसे का, तो जोसा CSET पर अगर बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी अपेयर इन JEE मेंस या फिर जो JEE मेंस तो आपको यहाँ पे करना ही है। उसके बाद आपका एटलीस्ट जो 75% 12th में चाहिए। अगर आप बात करें SC ST या फिर PWD कैंडिडेट अगर बिलोंग करते होंगे देन आपको 65% आपको इससे मार्क्स चाहिए, ठीक है, क्लास 12th में। या फिर जो आप जो भी कैटेगरी मतलब जो भी स्टेट जहाँ से आप कर रहे हैं उस बोर्ड से आप टॉप 20 परसेंटाइल में इसे होना चाहिए, देन आपको इसे एडमिशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर एडमिशन किसके थ्रू होगा, तो एडमिशन देख सकते हैं आपको जैसे यहाँ पे एडमिशन बेस्ड ऑन द रैंक ऑन द JEE मेंस, ठीक है। JEE मेंस में आपका जितना CRI रैंक होगा उसके बेसिस पे। और जैसे काउंसलिंग की बात करें तो जोसा काउंसलिंग और आपका जैसे CSET काउंसलिंग, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर जैसे आपका सीट मैट्रिक्स वगैरह कितना है यहाँ पे कॉलेज का, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स का अगर हम बात करें आखिर आपका कॉलेज का, तो सीट मैट्रिक्स जैसे आपका देख सकते हैं कॉलेज का जैसे आपके 291 यहाँ पे जैसे सीट यहाँ पे जैसे आपका है टोटल, ठीक है। आखिर जैसे आपका जैसे कौन कौन सा यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जनरली 4 यहाँ पे जैसे सीट यहाँ पे ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल है आपका, ठीक है। इस ब्रांच को आप मत देखिए जैसे आपका जनरल न्यूट्रल फीमेल ओनली से यहाँ पे मेंशन है, बट यहाँ पे जनरली अगर बात करें तो आपको जैसे 4 यहाँ पे जैसे आपका ब्रांच अवेलेबल। कौन कौन सा ब्रांच अवेलेबल है यहाँ पे आपका, यहाँ पे सबसे पहले आपको CSE है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका सेकेंड जो यहाँ पे आपका मैकेनिकल है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो आपका जो थर्ड आपका जैसे यहाँ पे मेटलर्जिकल है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो आपका जैसे प्रोडक्शन है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये आपका जैसे 4 ब्रांचेस कॉलेज में आपका है, ठीक है। तो ये 4 ब्रांचेज यहाँ पे अवेलेबल है। इसका अगर बात करें कौन कौन सा ब्रांच अच्छा है तो CS का अगर बात करें तो CS आपका जैसे न्यू जैसा आपका ऐड हुआ है, ठीक है। और अगर बात करें तो ये सब कॉलेज अगर बात करें तो BIT सिंदरी और प्लस आपका जो NIMT रांची, ये दोनों कॉलेज की अगर बात करें तो एक तरह से झारखंड में जितना भी कॉलेज हो गया इसमें सब टोटल लगभग कॉलेज में देखिएगा तो आपको प्रोडक्शन, मेटलर्जिकल, माइनिंग, ये सब कॉलेजेस की अगर बात करें, ये सब कॉलेजेस में ये सब ब्रांच के चलते प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबका झारखंड को थोड़ा वहाँ पे कोल वगैरह यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है, फैक्ट्री वगैरह है। तो इसके लेकर जो यहाँ पे आपका जो मेटलर्जिकल, प्रोडक्शन, माइनिंग, ये सब का प्लेसमेंट अच्छा खासा अच्छा यहाँ पे लगभग हो जाता है, ठीक है। और ये सब कॉलेज यही सब ब्रांच के लिए थोड़ा कॉलेज यहाँ पे अच्छा भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर जो यहाँ पे कॉलेज का क्या फी वगैरह है, ठीक है, कटअप वगैरह कितना जाता है, ठीक है। तो कटअप अगर बात करें 2025 का अगर हम कटअप का अगर बात करें तो जैसे आपका 2025 का अगर हम बात करें आखिर जैसे प्लेस यहाँ कटअप का अगर बात करें तो जैसे अगर आप 6 राउंड का अगर हम बात करें तो आप भी जैसे आप पता ही कि आप स्पोर्ट राउंड अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो स्पोर्ट राउंड यहाँ पे आपका चल रहा है। तो अगर बात करें जैसे कंप्यूटर साइंस अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस जो है आपका देखते 56,268 पे क्लोज हुआ। ये आपका जो जनरल का है, ठीक है। और जनरल में जो भी रैंक यहाँ पे आपका मेंशन है आपका जो CRA रैंक मेंशन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें वही तो जैसे मैकेनिकल का अगर बात करें तो 68,000 है। अगर बात करें मेटलर्जिकल एंड मटेरियल का अगर बात करें तो आपका जैसे
761 है। अगर बात करें प्रोडक्शन का तो आपका जो सो 85,868, ठीक है, यानी कि अभी स्पोर्ट राउंड अभी होना बाकी है, ठीक है। हो सकता है और आपका जो सो कट ऑफ लो रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से सीसेट के लिए भी अगर बात करें तो चॉइस फिलिंग वगैरह जो सो आपका आज लास्ट है, अच्छे ढंग से चॉइस फिलिंग वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर बात करें आखिर जो है यहाँ पे आप देख लीजिए कटअप वगैरह, ठीक है, जैसे और कैटेगरी भी आप देख सकते हैं। तो लगभग आप जो है यहाँ पे इस कॉलेज की अगर बात करें तो अगर आपका जैसे 2 से 3 लाख अगर CRL रैंक आपका है, अगर कोई कैटेगरी से अगर बिलोंग करते होंगे, देन आपका जैसे कोई ना कोई यहाँ पे जैसे ब्रांच वगैरह आपको मिल जाएगा, प्रोडक्शन मेटलर्जिकल, या फिर जो अगर SC ST से अगर बिलोंग करते होंगे देन आपका जैसे और लो रैंक तो जैसे कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बशर्ते आप चॉइस फिलिंग वगैरह अच्छे से काउंसलिंग वगैरह करने टाइम आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर जो आपका इसका फी वगैरह क्या है, ठीक है। तो फी वगैरह बात करें तो आपको इसे यहाँ पे फी जो सो टोटल आपको इसे 42,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अगर बात करें यहाँ पे जो सो आपका हॉस्टल फी का अगर बात करें तो आपको जैसे 36,750 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिससे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हो गए होंगे कि ऐसा इतना टोटल मेरा फी लेगा BIT सिंदरी जो सो आपका 10 से 15,000 के बीच है, ठीक है। तो जो भी आपका फी ले रहा है आपका जैसे झारखंड वगैरह आपका ई-कल्याण के थ्रू आपका जैसे लगभग पेमेंट आपको जैसे वापस आ जाता है, ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह के थ्रू। तो आप इसी के लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सबका प्लेसमेंट वगैरह कॉलेज का क्या है, ठीक है। तो प्लेसमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी प्लेसमेंट का अगर बात करें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो आपका 15 LP है। अगर हम बात करें कि आपका प्लेसमेंट वगैरह कॉलेज का क्या है, तो प्लेसमेंट का अगर बात करें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट का अगर बात करें तो आपका जैसे 15 LP है। अगर बात करें एवरेज का तो 7.4 LP है, ठीक है। ये आपका 2024 का अगर बात करें यहाँ पे ओल्डेस्ट का अगर बात करें पिछला का कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे जाइएगा 2023 का अगर बात करें तो इसमें आपका जैसे हाईएस्ट का अगर बात करें तो 14 LP है। मीडियन का अगर बात करें तो 8.8 है। अगर बात करें एवरेज का 9.25 है, ठीक है। यानी कि प्लेसमेंट वगैरह ठीक ठाक कॉलेज देता है, ठीक है, फी के अनुसार। कॉलेज का प्लेसमेंट कॉलेज अच्छा तब हम लोग लगाते हैं ताकि जो आपका 4 ईयर का जो आपका जो फी है, यानी कि 4 ईयर में आपका जितना फी लग रहा है उतना अगर फर्स्ट ईयर में उससे थोड़ा अगर ज़्यादा अगर आपका प्लेसमेंट अगर आपका लग जाता है, ठीक है, देन आपका कॉलेज जो सो अच्छा है, ठीक है। अच्छा नहीं, आपका जो सो गुड कॉलेज है, ठीक है। यानी कि जितना आपका फी लग रहा है उससे थोड़ा बहुत भी अगर ज़्यादा अगर आपका जो सो फर्स्ट ईयर में अगर प्लेसमेंट अगर आपको कॉलेज अगर प्रोवाइड कर देता है देन आपका कॉलेज गुड है। अगर थोड़ा सा भी और ज़्यादा अगर कर देता है, अगर जितना अगर मान के चलिए आपका जो सो 5 लाख जो सो आपका फी लग रहा है, और आपका जो सो कॉलेज अगर मान के चलिए 8 लाख के आसपास जो सो आपका कॉलेज जैसे प्लेसमेंट वगैरह आपको दे रहा है, यानी कि जैसे कॉलेज आपका वेरी गुड है, ठीक है। अगर बात करें आपका जैसे अगर कॉलेज मान के चलिए 5 LP जैसे आपका जैसे फी ले रहा है आपका 4 साल में, और इसका प्लेसमेंट का अगर बात करें तो 12 से 15 LP आपको उसे प्लेसमेंट दे रहा है, देन आपका कॉलेज एक्सेलेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर जैसे आपका कॉलेज का जैसे यहाँ तक आपको जो टोटल आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर जो आपको क्यों हमको कौन सा कॉलेज हमको चूज करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगभग स्टूडेंट जो इस चीज़ का वेट करेंगे, कब इंतजार इस चीज़ को बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो यहाँ पे कॉलेज का लगभग आप देख लेंगे, खुद से भी आप जो कुछ इनसाइड अपना आप जो डेवलप करके आप सोच सकते हैं कि आपको इसको कौन सा कॉलेज आ सकता है। अब मेरे थ्रू सुनिए, जैसे मान के चलिए आपका जो NIMT रांची अगर बात करें तो अब हम बात करते हैं कि सबको क्यों जाना चाहिए, ठीक है। आखिर जो आपका NIMT रांची या फिर जो BIT सिंदरी आपको कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान के चलो कोई भी स्टूडेंट को BIT सिंदरी मिल रहा है तो उनको जैसे ऑब्वियस सी बात है कि उनको जैसे NIMT रांची भी जैसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपको जैसे कौन सा कॉलेज आपको जैसे यहाँ पे विजिट करना चाहिए, कौन सा कॉलेज जाने से आपको जैसे अच्छा एट द एंड आपको जैसे 4 साल के बाद आपको अच्छा हो सके, ठीक है, आपके लिए। तो सबसे पहले अगर आप बात करें BIT सिंदरी अगर फी वगैरह बात करें तो आपका थोड़ा कम है, बट आपका NIMT रांची का अगर बात करें थोड़ा फी आपका ज़्यादा है, बट आपका स्कॉलरशिप थ्रू वगैरह जैसे आपका कॉलेज अब सब फी वगैरह लगभग आ जाता है एक तरह से, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आपका BIT सिंदरी अगर बात करें तो BIT सिंदरी आपका इसको केवल आपका झारखंड से स्टूडेंट यहाँ पे इसको ये जो कॉलेज आपका BIT सिंदरी जो आपका हो गया, इसके लिए इसको केवल आपका इसको झारखंड के लिए ही जो आपका ये स्टूडेंट इसमें जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसको अदर स्टेट के लिए इस कॉलेज में एक तरह से ना के बराबर स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको आपको एडमिशन के लिए आपको इसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना आपको जरूरी है, ठीक है। जो कि अगर आपको इसको झारखंड से तभी आपका इसको झारखंड का आपको डोमिसाइल आपका बन पाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें आपको NIMT रांची अगर बात करें तो आपका NIMT रांची या फिर NIMT रांची अगर बात करें तो आपकी जो आपका आपका GF टाई है, ठीक है। यानी कि GF टाई है, यानी कि जो आपका ओवरऑल इंडिया से यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ओवरऑल इंडिया से यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं। लगभग आप अगर बात करें तो आपका जो हर एक कोना आपकी जो GF टाई है, क्योंकि आपका जैसे यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे जोसा CCF के थ्रू होता है, JCCB काउंसिलिंग के थ्रू नहीं होता है, ठीक है। तो भले यहाँ पे आपका इसको अगर ब्रांच अगर बात करें तो ब्रांच भी आपका इसको यहाँ पे लिमिटेड ब्रांच है, आपका CSC है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल है।
CSE है, मेटलर्जिकल है और प्रोडक्शन है, ठीक है। 4 ब्रांच है यहाँ पे। अगर BIT सिंदरी अगर बात करें तो BIT सिंदरी में अगर बात करें तो आपका कंप्यूटर साइंस है, फिर अगर बात करें कंप्यूटर साइंस इन साइबर सिक्योरिटी है, फिर आपका जो मेटलर्जिकल है, फिर आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, EC है, मैकेनिकल है, माइनिंग है, काफ़ी सारे यहाँ पे ब्रांचेज यहाँ पे, ठीक है। अगर बात करें दोनों कॉलेज का अगर बात करें तो आपकी जो ब्रांच की अगर बात करें तो आपका जैसे मेटलर्जिकल प्रोडक्शन जो सो काफ़ी अच्छा आपका निपटराची का। और वही अगर बात करें यहाँ पे जो अगर बात करें BIT सिंदरी का तो इसमें भी जो आपका मेटलर्जिकल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फिर आपका माइनिंग हो गया, सिविल हो गया, ये सब काफ़ी आपका जो जितना भी कोर ब्रांचेज होता है आपका झारखंड का जितना भी कॉलेज का देख लीजिए लगभग कॉलेज का आपका ठीक होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर सब कौन कॉलेज आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है जो आपका BIT सिंदरी आपका, हम ये नहीं बोल रहे कि BIT सिंदरी आपके लिए ख़राब है, ठीक है। बट एक BIT सिंदरी आप एक तरह से आप खुद भी सोच के देखिए कि मान के चलिए आप जो एक पूरा एक तरह से आपका निफ्ट रांची में जो आपका ओवरऑल इंडिया से आपका स्टूडेंट आता है, ठीक है। वहाँ का जो आपका जो इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है, वो आपका एज कम्पेयर टू BIT सिंदरी से थोड़ा आपको ज़्यादा वहाँ पे एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलेगा। आपको थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे आपको ऐसे हर एक तरह एक ऑल इंडिया ओवरऑल इंडिया से आप स्टूडेंट आते हैं। हर स्टूडेंट से क्या होता है, जितना आप नए लोगों से मिलिएगा, जितना अदर स्टेट से स्टूडेंट से मिलिएगा, जितना कुछ वहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। एज कम्पेयर टू आपको BIT सिंदरी से थोड़ा आपको ज़्यादा वहाँ पे आप एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। आपको थोड़ा लगभग फी वगैरह की बात करें थोड़ा आपको डिफरेंस है, बट अगर प्लेसमेंट को अगर बात करें तो प्लेसमेंट दोनों कॉलेजेस आपको सेम ही देता है। अब बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको जो BIT सिंदरी में CS मिल जा रहा होगा और जो उनको CS ही चाहिए केवल, ठीक है। और जो वो सोच रहे हैं कि नहीं हमको जैसे फ़ी वगैरह भी एक तरह से हमको यही ठीक लग रहा है, ठीक है। तो मोस्ट आपको जैसे BIT सिंदरी भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट अगर हम बात करें ओवरऑल कॉलेज की अगर बात करें तो आपको जैसे दोनों कॉलेज आपका जैसे ठीक ही है। बट थोड़ा अगर बात करें एक कॉलेज 19 और थोड़ा अगर बात करें 19.5 का अगर डिफरेंस का अगर बात करें तो आपका जो 19.5 का अगर हम बात करें तो आपको जैसे निफ्ट रांची को देंगे, देन आपका जैसे यहाँ पे BIT सिंदरी का देंगे, ठीक है। भले आपका थोड़ा BIT सिंदरी थोड़ा पूरा और भी पुराना कॉलेज है, बट दोनों कॉलेज का अगर बात करें तो दोनों कॉलेज आपका पुराना कॉलेज ही है। बट थोड़ा आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मौका मिलेगा निफ्ट रांची में एज कम्पेयर टू BIT सिंदरी, ठीक है। क्योंकि आपका जैसे ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे केवल झारखंड का स्टूडेंट मिलेगा, ठीक है। तो उतना आपको जैसे एक्सप्लोर नहीं कर पाइएगा, अलग अलग स्टेट का भाषा हो गया, फूड हो गया, टोटल आप जितना एज कम्पेयर टू आप निफ्ट रांची में आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है। और यही मेरा एक आपका राय था, ठीक है। और कॉलेज का अगर फंक्शन का अगर बात करें तो आपका लगभग कॉलेज का जो सो आपका सेम ही रहता है दोनों कॉलेज का, ठीक है। और अगर कुछ भी अगर आपको भी लगता है कोई स्टूडेंट अगर देख रहे हैं कॉलेज से, ठीक है, तो प्लीज़ आप भी फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। आपके भी फीडबैक से थोड़ा हम जो सो जानना चाहते हैं कि आखिर जो आपका क्या है, ठीक है। उसके बेसिस से फिर हो सकता है तो हम न्यू वीडियो थोड़ा क्रिएट कर दें कुछ दिन के बाद, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो भी इस वीडियो के थ्रू आपका डाउट होगा टोटल आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और कुछ भी अगर डाउट रहता है कमेंट जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।